रुकिए गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को दबाया ही नहीं है, तो पहले उसे दबाइए क्योंकि ये फ्री है। और नीचे दिए गए रेड एंकल में दिख रहा हुआ सब्सक्राइब बटन, उसे दबाइए जिससे आप हंटिंग हवर्स के हॉरर स्टोरी के फैमिली मेंबर बन सकते हो। चलिए, एक साथ दबाइए। जैसे ही हम सब एक वीडियो क्लिक करते हैं, वैसे ही सब्सक्राइब बटन दबा देते, जिससे आप हमारी फैमिली मेंबर में हॉन्टिंग हवर्स की एक हॉरर स्टोरी में आ जाएंगे। साहिल, आज भी उसकी हालत रात जैसे मानो वो एडमिट थी, मगर एडमिट रह के भी उसकी पप्ते लास्ट हॉस्पिटल में थी। हेल्थ का आज तक पता नहीं चला रही कि हेल्थ क्यों खराब है। डॉक्टर आज भी उसका रीजन ढूंढते बैठ रहे हैं कि उसे क्या हो गया। उसकी चीख चीख रोक रोक के हालत आज है बस लैंग्वेज में अजीब अजीब आवाज़ें में बात करना। उसके हाथ खराब खराब होती जाहिर थी। क्या पता था कि साइली के अंदर क्या हुआ। साइली जैसे मानो एक जिंदा लाश रह के एक मुर्दे की तरह थे। हे गाइस, व्हाट्स अप, ये है हंटिंग हवर्स की एक हॉरर स्टोरी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज चैनल को सब्सक्राइब किए तो आगे भी एक हंटिंग हवर्स की हॉरर स्टोरी मिल जाएगी आपको। साइली एक मेडिकल डॉक्टर थी और कॉलेज में उना टैलेंटेड थी। टॉपर उसके बचे खून में बहता था। वो एक मेडिकल स्टूडेंट की हाईएस्ट टॉपर और स्टूडेंट के नाम से पहचाने जाने वाली एक रैंक नंबर 1 स्टूडेंट थी। आज उसके दोस्त और उसके साथ एक बड़ी मेडिकल टीम की कैंपिंग थी, जिसके लिए साइली को चुना गया था और उसके साथ कुछ उसके दोस्त के टीम को भी चुना गया। साइली और उसके दोस्त बहुत अच्छे से कैंटीन में खाना खा रहे थे, बट पता नहीं अजीब सा एक माहौल था। कुछ पता नहीं चल रहा था, जैसे डॉक्टर्स अपने मेडिकल एडमिशन के लिए एक अलग ही ट्रिप बना रहे थे। उसके बाद उसके टेबल पे एक रिपोर्ट आई कि मिस प्रिंसिपल मैम ने उसे हॉस्टल के कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पे बुलाया। वो ग्राउंड फ्लोर आज भी बंद रहता है, पर आज उसे साइली को क्यों बुलाया उसे भी समझ में नहीं आ रहा। साइली मुस्कुराते हुए डॉक्टर मेडिकल की टॉपर चुनने की वजह से उसे कैंप के लिए आईएएस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इसके बाद साइली जब मैम से मिली तो मैम ने उसके हाथ में एक लेटर दिया। उसे कहा कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इस कैंप हॉस्पिटल में जाना है, यहाँ ट्रीटमेंट चालू। अभी तो उस हॉस्पिटल से हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ है, बट उसका एक लेटर मिला है, इससे तुम्हें चुना गया उसके लिए। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ कल सुबह के टाइम पे रेडी होकर निकल गए। बट अचानक उन दोस्तों का पेट खराब हुआ, जैसे मानो वो पार्टीज में खाने की वजह से उनकी हालत खराब हो गई। पर साइली बिना सोचे मुस्कुराते हुए हो गई, क्योंकि एक टॉपर ओनर स्टोर होने के साथ उसे इंटरेस्ट था कि लोगों की सेवाओं की भाग कम करें। जैसे जैसे वह निकलने लगी, उसने टैक्सी बुक किया। टैक्सी के साथ अचानक सारे लड़के अंदर से चीख खेने लगे, जैसे खेलते हुए बच्चों की आवाज़ें पूरी तरीके से गूंज रही थी। टैक्सी ड्राइवर रास्ता ढूंढ रहा था और तभी एक अचानक उसे एक रोड पे एक बोर्ड दिखा, यहाँ जाना मना है। तो साइली ने इग्नोर किया, बट ड्राइवर जानता था कि क्यों मना है। वो डॉक्टर को बोल रहा था कि यहाँ जाना अच्छा नहीं है मैम, रास्ते से शॉर्टकट। बट साइली ने बिना कराए उसे जल्दी कैंप को कंप्लीट करके घर जाना था, इसीलिए उसने कैंप के डॉक्टर्स और उनकी टीम के लिए उसने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी। इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को कह दिया कि कुछ नहीं होगा और चलिए। उस गार्डन जंगल के अंदर से जाने के बाद एक सुनसान सा जंगल था, और जैसे जैसे शाम भी होने लग रही थी और साइली तब तक एक जंगल में पहुंची। दूर से बच्चे खेलते हुए आए थे और उनकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। साइली उन्हीं बच्चों को घूर रही थी चलते चलते, बट बच्चे अब तक खेलते हुए दिख रहे, बट उनके चेहरे ही नहीं दिख रहे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, उनके चेहरे पे एक साया जैसा काला साया दिख रहा। वो थोड़ी नर्वस हो गई उनको देख के, बट उसने सोचा कि धूप की वजह से ऐसा दिखता होगा, इसलिए वो आगे बढ़ने लगी और दूर से एक हॉस्पिटल दिखा। साइली ने उस हॉस्पिटल को देखा, बट टैक्सी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी को रोका दिया और उसने कहा कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे। साइली ने पूछा क्यों। टैक्सी ड्राइवर कुछ नहीं बोला। वो हड़बड़ाते हुए रिटर्न बोला, क्योंकि वो हॉस्पिटल वही था
इसकी अफवाहें आज भी पूरी जंगल नहीं तो सुनसान सिटी में घूमती है। हॉन्टेड हॉस्पिटल। इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए पहले आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि स्टोरी हॉन्टेड नहीं हॉरर होती है। तो साइली के बाद उसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर ने वहाँ से कल्टी मार लिया और अचानक साइली भी समझ नहीं पाई। दूर से जो हॉस्पिटल दिख रहा था ब्यूटीफुल और साइली को आकर्षित कर रहा था, और साइली ने जल्द में टाइमिंग जा रहा था, इसलिए वो स्पीड बढ़ा के अपनी चलते कदमों के साथ वो हॉस्पिटल के पास पहुंची। तभी अचानक हॉस्पिटल पूरा वीरान दिखने लगा, एक खंडर जैसा। साइली डर गई, बट तभी उसके पीछे एक डॉक्टर आए। मुस्कुराते हुए उसने हाथ रखा और कहा, वेलकम द हॉन्टेड हॉस्पिटल। साइली उस डॉक्टर को देख के पीछे मुड़ी तो डॉक्टर अभी एक घायल नहीं, और जैसे उसने डर के मारे वापस हॉस्पिटल के पास दिखी तो हॉस्पिटल एक ब्यूटीफुल हॉस्पिटल हो गया और पीछे से डॉक्टर गायब हो गया। साइली समझ नहीं पाई, डर गई और उसने सोचा कि उसे थकान की वजह से हो चुका होगा, इसलिए वो वापस अंदर गई। अंदर जाने के बाद हाल ही में जैसे हॉस्पिटल्स एक भरा भला और चिल चार जैसा आवाज जैसा हॉस्पिटल एकदम शांत था, जैसे मानो कि हॉस्पिटल में कोई है ही नहीं। काउंटर पे एक नर्स थी। उसने काउंटर नर्स से पूछा कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ भेजा गया कैंप के लिए, बट डॉक्टर और नर्स इनमें से कोई जवाब नहीं दे रहा था। नर्स पूरी तरीके से खामोश थी। उसने पूछा कि यहाँ का कैबिन किधर है, पेशेंट किधर है। नर्स तब भी कुछ नहीं बोली। उसने फक्त अपने ऊपर थोड़े से चेहरे की एक मुस्कुराहट दिखाई बालों के पीछे, और उसने फक्त एक हाथ से इशारा करके कैबिन के तरफ इशारा किया। उस कैबिन का नाम लिखा था डॉक्टर आरोशी। आरोशी डॉक्टर का कैबिन था, और उसी वजह से साइली ने पूछा कि ये मेरा तो कैबिन है, बट नर्स ने कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। साइली जैसे ही कैबिन के अंदर गई, अचानक पेशेंट थे उसके अंदर। एक पेशेंट जो एक अजीब सी हालत जैसा दिख रहा था, थका हारा जैसा। उसके बाद वो समझने से पहले ही उसने अपने सामान को जब टेबल पे रखा तो 2 सेकंड में हॉस्पिटल पूरी तरीके से भर गया। आवाज़ चिलपिल होने लगी, पेशेंट्स की आवाज़ें दिखने लगी। साइली अचानक समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। उसने पीछे मुड़ के वापस कैबिन के बाहर देखा तो पेशेंट की लाइन लग चुकी थी, बट इन पेशेंट की लाइन लगने के साथ साथ एक अजीब सी स्मेल, जैसे कोई सड़ेला कोई सड़ रहा कर, एक अजीब सा स्मेल जिसमें चमड़ी किसी की जल रही हो। अजीब सा आवाज़ और स्मेल ये तरीके से उसके नाकों में गूंज रहा था, बट उसने सोचा कि एक हॉस्पिटल है, यहाँ कोई पेशेंट आते ही रहेंगे, इसलिए उसने इग्नोर करके फिर मारा कैबिन में, और उसने पेशेंट को पूछा कि आपको हुआ क्या है। जैसे पेशेंट को उसने पूछा, पेशेंट खुद जवाब में पूरी तरीके से शांत और खामोश था। साइली ने उससे वापस पूछा कि दादाजी आपको क्या हुआ। दादाजी ने जवाब एक भी नहीं दिया उस पेशेंट दादाजी को, और तभी उसके आंखें सफ़ेद होने लगे। साइली डर गई, उन्हें क्या हो रहा। उनका शरीर पूरी तरीके से सड़ने लगा, जैसे मानो कि उनके शरीर की चमड़ी जल रही हो। इस तरीके से वो देख के साइली हड़बड़ा गई और उसने पूछा, और नर्स का आवाज़ लगाने, नर्स नर्स, बट 2 सेकंड भी नहीं लगे। उसी 2 सेकंड में उसका कैबिन पूरी तरीके से जलने लगा, जैसे मानो कि आग लग गई। साइली समझ नहीं पाई कि आग कहाँ से लगी है। आग पूरी कमरों में फैलने लगी, धुआं होने लगा, और साइली डर गई और साइली कैबिन के बाहर आई, और उसी वक्त उसने देखा कि वो दादाजी जो थे वो पूरी तरीके से जल रहे थे। वो बाहर जाके चिल्ला रही है आग लग गई, बट बाहर का माहौल उससे बदतर था, क्योंकि बाहर के माहौल में भी पूरी तरीके से आग लग चुकी थी। समझने से पहले ही पूरा माहौल इतना हड़बड़ा गया कि साइली डर गई, और जो नर्स थी उसकी आंखें भी लाल दिखे थे, और वही डॉक्टर जो उसे बाहर मिली वो वापस उसके पीछे आए
उसने वापस कहा कि तुम्हारा वेलकम है इस हॉस्पिटल में। और उसकी हंसी एक लाजवाब डेंजर तरीके से दिख रही थी। एक भयानक हंसी के साथ डॉक्टर की एक स्माइल दिखने लगी। उसके आँख जल रहे थे, उसके बाल, पूरा बदन जल रहा था। चमड़ी पूरी तरीके से सड़ी और भयानक तरीके से उसका चेहरा दिखने लगा। साहिली इस तरीके से मानो डर गई, जैसे मानो कि उसके सामने कहीं एक आत्मा नहीं, कि एक आत्मा का पूरा झुंड हो ऐसा। हॉस्पिटल के हर तरफ से लोग जल के भाग रहे और कुछ आत्माएं जैसे उसके ओर आ रहे, जैसे उसको फक्त एक ही कह रहे, वेलकम साइली, वेलकम। साइली डर के मारे गिरा गई और वो बाहर की तरफ भागने लगे। बट तभी दरवाजे के इधर एक अजीब सी लकड़ी गिर के पड़ी और वो पूरी तरीके से जल रही थी। साइली को समझ नहीं आ रहा था, पूरा धुआं और वो पूरी तरीके से उसके ऊपर धुएं का ससीत करी। उसे पूरी तरीके से खांसी और वो डर के मारे वो आत्माएं उसके पास ही आ रहे जा रहे थे। और साइली ने बिना सोचे दरवाजे से कूद कर बाहर गिरी। उसे खरोजे आई और बाहर का माहौल देख रही है तो पूरी तरीके से शमशान बन चुका था। जंगल पूरी तरीके से जला और अजीब ही तरीके से स्मेल और एक भयानक रूप ले चुका था। पूरे तरीके से अंधेरा छा चुका था। साहिली समझ नहीं पाई कि शाम के अभी तक 5 बजे हैं। जहाँ धूप होनी चाहिए, छाँव रहनी चाहिए, उधर ही एक अजीब सी भयानक सी मौत जैसा तांडव दिखा था। लोगों के हड्डियां पड़े, जानवरों के हड्डियां पड़े। वो डरी पूरी बहाल हो गई और बिना सोचे समझे भागती रही। बट उसके पीछे वही डॉक्टर की आत्मा उसके पीछे जलते पैरों के साथ आ रहे थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी, पूरी तरीके से जलन और आगों की बौछार छा रही थी। और साइली भागती रह रही है और उसकी आत्मा उसके पीछे आती रह रही है। डॉक्टर वो एक बहुत तेजी से आ रही और साइली को समझ में हड़बड़ाते रोते रोते वो भाग रहे। ए भगवान मुझे बचाओ, ए भगवान मुझे बचाओ। एक डॉक्टर की आवाज़ में उसकी एक रूह कांप चुकी थी। उसके तरीके से उसके सदमे पे इस तरीके से हुआ और तभी वो आगे भागते भागते उसे एक रोड दिखा। उस रोड के ऊपर वो भागते भागते वो जाती रही और तभी उसके पीछे वो आत्मा आती रही। और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो आत्मा उसके बहुत करीब आ चुकी थी साइली के। और तभी साइली रोड पे गई और रोड से उसका एक्सीडेंट हुआ। और जब तक वो उठ के मिली पागल हॉस्पिटल के अंदर।